क्या आप भी अपनी कैट को ड्राई फूड देते हो, लोकल ड्राई फूड देते हो? तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग अपने हाथों से अपनी कैट को जहर दे रहे हो और उसको मरने की तरफ ढकेल रहे हो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लोकल ड्राई फूड के साइड इफेक्ट बताऊंगी कि जो लोकल ड्राई फूड है अपनी कैट को एज अ फीड देते हो, एज अ प्रोटीन देते हो कि उसकी हेल्थ अच्छी होगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसके मसल्स अच्छे होंगे, जबकि वो एक पॉइजन है और आप अपनी कैट की जिंदगी बचा नहीं बल्कि उसको एक कुएं की तरफ ढकेल रहे हो जिससे आपकी कैट की डेथ भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे पेट पेरेंट्स हैं जो इस चीज से सफर कर रहे हैं कि वो अपनी कैट को लोकल ड्राई फूड दे रहे हैं जिससे उनकी कैट की डेथ हो रही है और उनको इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। जब उनकी सारी चीजें हो जाती हैं फिर उन्हें समझ में आता है कि हाँ, हमसे गलती हो गई है। तो आज की वीडियो आप लोगों ने फुल वॉच करनी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को साइड इफेक्ट बताने लगी हूँ लोकल ड्राई फूड के। और मुझे 100% यकीन है कि आप में से बहुत सारे ऐसे पेट पेरेंट्स हैं जिनको इसके साइड इफेक्ट के बारे में पता ही नहीं है। वो जस्ट एज अ फीड अपनी कैट को लोकल ड्राई फूड देते हैं और उसके बाद उसका अंजाम भुगतते हैं। तो लाजमी से आप लोगों ने फुल वीडियो वॉच करनी है। मैं पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आप लोगों को बताती जाऊंगी कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। 5 पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और एक एक करके आप लोगों को बहुत डिटेल से समझाऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी कैट को पॉइजन देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपकी कैट जो है वो मरने की तरफ चली जाती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आप लोग को बहुत डिटेल से समझाती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है डाइजेस्टिव इशू। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि लोकल ड्राई फूड, जो पाकिस्तानी ड्राई फूड्स आते हैं, जितने भी लोकल ब्रांड्स हो गए, मैं सबके बारे में बात कर रही हूं, उसके अंदर लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे जाते हैं जिसकी वजह से आपकी कैट को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें आपकी कैट को डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह और स्टमक अपसेट रहता है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेट पेरेंट्स देखे हैं जो अपने 2 मंथ्स के किटन्स को ही जो है वो अडल्ट का फूड देना स्टार्ट कर देंगे, लोकल ड्राई फूड देना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि कुछ कंपनी के बारे में तो मैंने खुद वीडियोस वगैरह बनाई है। क्योंकि मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स ही आकर मुझे ये सारी चीजें बता रहे थे कि कैसे वो अपनी कैट को लोकल फीड देते हैं और उससे आहिस्ता आहिस्ता करके वो एक पॉइजन का काम करती है और फिर वो आपकी कैट को एक मौत की तरफ ढकेल देती है। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी कैट को जो है वो इंपोर्टेड ड्राई फूड देना स्टार्ट कर दें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंपोर्टेड ड्राई फीड बहुत महंगी आती है, तो आप उनको कम क्वांटिटी में देना स्टार्ट कर दें, एज अ मेडिसिन देना स्टार्ट कर दें, एक टाइम दें। मैंने प्रॉपर पूरी एक तरीके का फीड बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप अपनी कैट की एक प्रॉपर एक शेड्यूल बना सकते हो, किस तरह से उसको एक एक टाइम के अंदर फीड प्रोवाइड कर सकते हो। बट लोग ये चीज नहीं मानते हैं, वो लोकल ड्राई फूड को ही प्रेफर करते हैं और फिर इस चीज का नुकसान उठाते हैं। जब आपकी कैट का डाइजेस्टिव सिस्टम ही इशू करना स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी कैट की जान कैसे बचेगी? जब उसको हर वक्त डायरिया, वॉमिटिंग, स्टमक अपसेट रहेगा, उसको जो है वो यूरिन में जो है वो यूरिन प्रॉब्लम हो जाती है, यूटीआई प्रॉब्लम हो जाती है, उसके ब्लड में उसकी जो स्टूल है उसके ब्लड आने लग जाता है, तो आपकी कैट कैसे हेल्दी होगी? उसकी ग्रोथ किस तरह से होगी और वो किस तरह से हेल्दी रहेगी और किस तरह से एक अच्छी लाइफ गुजारेगी? अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है एलर्जीज एंड स्किन प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारी कैट को अगर स्किन प्रॉब्लम हो जाती है या एलर्जीज हो जाती है या कोई भी फंगल इन्फेक्शन, दूसरी चीजें, तो हमारी कैट को ये सारी चीजें जो है वो गंदी जगहों में घुसने से ही हो रही है या फिर शैम्पू की वजह से ही हो रही है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। फूड की वजह से भी ये सारी चीजें हो रही होती है, क्योंकि जब आप उसको लो क्वालिटी फूड प्रोवाइड कर रहे होते हो जिसके अंदर नाम का प्रोटीन होता है, यानी कि आपकी कैट की जो नीड्स हैं वो पूरी हो ही नहीं रही हैं, तो आपकी कैट को किस तरह से वो हेल्दी होगी, किस तरह से उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होगी? तो वो जो फूड होता है वो जो है वो ग्रेन फ्री फूड नहीं होता, वो विद ग्रेन फूड होता है और उससे आपकी कैट को जो है वो एलर्जी वगैरह हो रही होती है, स्किन प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन आपको इस चीज का अंदाजा नहीं हो पा रहा होता और आप लोग ये समझ रहे होते हैं कि हमारी कैट को किसी शैम्पू वगैरह से या फिर हमारी कैट को इधर उधर घुसने से या फिर हमने उसको बात नहीं दिया, इस वजह से हमारी कैट को ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है स्किन एलर्जी का और स्किन प्रॉब्लम का कि फूड के अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज किए जाते हैं, कलर्स यूज किए जाते हैं, फिलर्स यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से कैट को जो है वो प्रॉब्लम हो रही होती है, उसको स्किन एलर्जी हो रही होती है और स्किन इश्यूज हो रहे होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका है वेट गेन एंड ओबेसिटी।
लोकल फूड जो होता है, जो पाकिस्तानी ड्राई फूड्स आते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कैट का वेट गेन होता है और उसको ओबेसिटी होती है। लेकिन अगर आपकी कैट की हेल्थ की बात करें तो उसकी हेल्थ नहीं बढ़ती है, यानी कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो इतनी लो क्वालिटी के होते हैं कि आपकी कैट की नीड पूरी नहीं हो रही थी। अगर आपको ये लगता है कि 600 रुपये में, 700 रुपये में आपकी कैट को फुल ऑफ प्रोटीन फूड मिल रहा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। अगर ऐसा होता तो जो इंपोर्टेड फूड होते हैं वो इतने महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटीन वगैरह यूज किया जाता है उसकी प्रॉपर क्वांटिटी वगैरह होती है, उसके अंदर हर एक एक चीज मेंशन की जाती है। और आप कोई भी इंपोर्टेड फूड उठाकर देख लो, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक प्रो चॉइस फूड देती हूं जो वाकई में मेरी कैट को अंदर से अच्छा करता है, यानी कि उसका वेट जो है ना, इस तरह नहीं कि वो बिल्कुल फूल जाती है, बल्कि उसके हेयर की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, उसका हेयर लॉस होना बंद हो जाता है। अब अगर मैं लोकल फूड की बात करूं तो लोकल फूड के अंदर आपकी कैट की ऊपर से तो हेल्थ बहुत अच्छी दिखेगी, लेकिन अंदर से उसके वो बिल्कुल खोखला कर देगी, यानी कि उसको हेयर फॉल इशू स्टार्ट हो जाएंगे या उसको स्किन डिजीज प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसा कोई फूड हो जो आपकी सारे मसलों को भी हल करे, आपकी कैट के सारे मसलों को भी हल करे और साथ में उसका वेट भी गेन करे, तो वो फूड बेस्ट कहलाता है। जबकि लोकल फूड ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करता है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किडनी डैमेज। बहुत सारे ऐसे पेट पेरेंट्स हैं, तकरीबन 70 to 80% ऐसे पेट पेरेंट्स हैं जो अपनी कैट की इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि उनकी कैट की किडनी जो है ना, उसको किडनी इश्यूज बहुत ज़्यादा है, उसकी किडनी डैमेज हो गई है बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी फूड। आप अपनी कैट को लोकल ड्राई फूड देते हैं जिसके अंदर लोकल इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी कैट की किडनी को डैमेज कर देते हैं। अब आप सोचें कि आप अपनी कैट को किस तरह से एक जहर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी जगह पे अगर आप अपनी कैट को एक टाइम जो है वो इंपोर्टेड फूड देते या आप अपनी कैट को जो है होममेड फीड देते तो वो ज्यादा बेहतर होती, ना कि आप अपनी कैट की किडनी को डैमेज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद नहीं है जो आपकी कैट की किडनी का ख्याल रख सके या उसकी हेल्थ का ख्याल रख सके। तो अब आप सोचिए कि आप अपनी कैट को किस तरह से अपने हाथों से जहर दे रहे हैं एक प्रोटीन के नाम पे, कि आपको ये लगता है कि आप अपनी कैट की हेल्थ को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप उसकी किडनी को, उसके लिवर को प्रॉपर तरीके से जो वो डैमेज कर रहे हैं। और उसके बाद कैट के अंदर इतनी ताकत रहती ही नहीं है कि वो आगे सर्वाइव कर पाती है। क्यों? क्योंकि जब उसकी किडनी और लिवर ही डैमेज हो जाएंगे, उसी के अंदर इश्यूज आ जाएगा, तो फिर कैट आगे सर्वाइव कैसे करेगी? यही वजह होती है कि बहुत सारी बिल्लियां जो है वो इस चीज से सफर कर रही होती है, सिर्फ उनके पेट पेरेंट्स की वजह से, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो कैट्स मर भी जाती हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की और लास्ट पॉइंट की, जो कि है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। इसके अंदर होता क्या है कि आप अपनी कैट को जो लोकल फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं उससे आपकी कैट की जो कंडीशन होती है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। शुरू में तो आपको ये सारी चीजें नहीं लग रही होती कि हमारी कैट के साथ कुछ भी हो रहा है। बहुत सारे लोग आके ये बात कहते हैं कि हम अपनी कैट को 5 साल से जो है वो लोकल फूड दे रहे हैं, 6 साल से लोकल फूड दे रहे हैं। क्या आप उनसे एक दफा ये बात पूछ सकते हो, क्या आपकी कैट जो है वो प्रॉपर तरीके से ठीक है? आए दिन आपकी कैट के साथ कोई ना कोई मसला खड़ा नहीं होता। अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पेट पेरेंट्स हैं जाके शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारी कैट को जो है वो खून की कमी हो गई है, या हमारी कैट को जो है किडनी लिवर का इशू हो गया, या हमारी कैट को जो है वो डेंटल प्रॉब्लम हो गई है, या उसका फर बहुत ज्यादा गिर रहा है, उसका कोट खराब हो गया है। ये सारी चीजें जो आप लोग फेस कर रहे होते हो ये सिर्फ और सिर्फ फूड की वजह से, क्योंकि उनकी जो मेन चीज है वो उनका फूड है। अगर उनको फूड की तरफ से प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगी या प्रोटीन नहीं मिलेगा तो आप तब तक अपनी कैट की ये सारे प्रॉब्लम को फेस करते रहोगे। भले आप उनको लोकल फूड के ऊपर रखो, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ टाइम तक आप देखना आपकी कैट की सारी प्रॉब्लम्स बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि आपकी कैट की डेथ भी हो सकती है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि अभी भी अगर कोई पेट पेरेंट है जो अपनी कैट की जान के साथ खेल रहा है उसको लोकल फूड प्रोवाइड करके, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप उनको इम्पोर्टेड फूड नहीं दे सकते तो आप उसको होममेड फीड की तरफ लेकर आ जाओ, लेकिन आप उसका जल्द से जल्द जो है वो लोकल फूड बंद करवा दो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बेनिफिट्स बताऊंगी होममेड फूड के। अगर आप अपनी कैट को होममेड फूड देते हो तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी कैट की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे आपकी कैट जो है वो बची रहेगी अगर आप उसको होममेड फूड प्रोवाइड करते हो। तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और अच्छे से कमेंट कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।